स्वागत है आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना दुनिया में अब तक 1,90,000 मौतें हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,91,074 लोगों की मौत हो चुकी है। 27,26,274 संक्रमित हैं। 7,49,666 ठीक हो चुके हैं। कोरोना देश में अब तक 23,663 केस, बीते 24 घंटे में 1,752 नए मरीज मिले। लॉकडाउन के दूसरे फेज में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में 1,752 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ देश में संक्रमितों का आंकड़ा 23,452 हो गया है। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है। कोरोना संक्रमण के चलते देश में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 747 हो गया है। और नीति आयोग ने कहा है कि लॉकडाउन का फैसला वक्त पर ना लिया होता तो आज 23,000 की जगह 73,000 संक्रमित हो सकते थे। सरपंचों से जुड़े प्रधानमंत्री और कहा कि आत्मनिर्भरता ही कोरोना का सबक। 2 गज दूरी बनाकर आपने दुनिया को महामारी से लड़ने का सरल मंत्र दिया। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पहले 30 दिन में 1,005 पॉजिटिव थे, अब 10 दिन में पहुंचा 2,008 का आंकड़ा। 29 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। पहले 30 दिन में 1,005 पॉजिटिव थे, अब 10 दिन में पहुंचा 2,034 का आंकड़ा। 29 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कुल संक्रमितों का आंकड़ा शुक्रवार को 2,034 पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि 3 मार्च को राजस्थान में पहली बार कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद 14 अप्रैल तक ये संख्या 1,005 पहुंच गई थी। वहीं इसके बाद सिर्फ 10 दिनों में 24 अप्रैल को कुल संक्रमितों की संख्या 2,008 पहुंच गई, जिसमें 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में शुक्रवार को 70 नए केस सामने आए। जोधपुर में कोरोना की राजस्थान के हाईकोर्ट में दस्तक। न्यायाधीश का रीडर मिला पॉजिटिव। जयपुर में कोरोना का कहर। 21 नए लोग पॉजिटिव मिले। 60 और 75 साल के 3 लोगों की मौत। टोटल 763 पहुंचा आंकड़ा। जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बोले 473 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 193 किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि राज्य में नए कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हर दिन घट रहा है। वहीं मरीजों के पॉजिटिव से नेगेटिव होने की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य में दोपहर 2 बजे तक जांच के लिए लगभग 75,000 सैंपल लिए जा चुके थे। इनमें से 2,008 को कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किया गया है। इनमें से 473 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और 193 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने बयान को या तो प्रमाणित करें, नहीं तो अपने झूठे और अहंकारी मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्पष्टीकरण दे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि एक सरकारी मीटिंग का हवाला देकर रघु शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल बयानबाजी की थी। हम 2 दिन से उनसे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर दिए गए अपने बयान को प्रमाणित करें। राजस्थान से घर वापसी के लिए कोटा में हॉस्टल में ही अनशन पर बैठे बिहार के छात्र करीब 11,000 स्टूडेंट अटके। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील, लॉकडाउन के दौरान रोजा इफ्तियार घर पर रहकर करे, भीड़ इकट्ठी करने से बचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेशवासियों को रमजान माह की शुरुआत पर मुबारकबाद दी। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पूरी दुनिया में अभी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही लॉकडाउन के दौरान रोजा इफ्तार घर पर रहकर ही करें। नमाजें तरावी घर पर ही अदा करें। और उधर हनुमान बेनीवाल ने अधूरी भर्तियों को लेकर मांग उठाई। अधूरी भर्तियां पूर्ण करने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत का किया ध्यान आकर्षित। विश्वव्यापी कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार के चिकित्सा महकमे में चिकित्सक, एएनएम, जीएनएम, एलटी, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्तियां जिनमें केवल नियुक्त देना शेष है, उनको पूर्ण करने की मांग को लेकर युवा लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल से बात कर रहे थे। उसको लेकर पार्टी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पार्टी के आईटी विंग के माध्यम से राज्य सरकार को अधूरी भर्तियां पूर्ण करो हैशटैग के साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे से ट्विटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियान चलाया था, जिस पर प्रदेश भर में रालोपा का अच्छा समर्थन मिला। शाम 5 बजे तक इस डिजिटल अभियान ने जहां देश के प्रमुख 20 मुद्दों में जगह बनाई, वहीं राजस्थान के पहले व दूसरे स्थान पर इन मुद्दों ने ट्रेंड किया, जिस पर शाम 5 बजे तक 42,000 से अधिक ट्वीट किए गए। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से यह आंदोलन संभव नहीं, ऐसे में तकनीकी के युग में तकनीकी का प्रयोग करते हुए युवा बेरोजगारों के हित में यह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि आज पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना व ग्राम स्वराज पोर्टल योजना का प्रारंभ करना ग्रामीण भारत में आईटी क्रांति के विस्तार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इससे शहरी तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के दायरे का विस्तार आसानी से हो पाएगा।
अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी कामगारों, मजदूरों, कोचिंग विद्यार्थियों आदि की सकुशल घर वापसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों, छोटे दुकानदारों आदि को राजस्थान से गहरा भावात्मक लगाव है और संकट के इस समय में वे अपने घर लौटना चाहते हैं। कोटा में रह रहे किशोर आयु वर्ग के कोचिंग विद्यार्थियों भी लंबे समय से अपने घर से दूर हैं। इन सभी की चिंता को आवाज दी और उन्हें घर जाने की छूट देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक पत्र लिखकर भी अनुरोध किया। हमारे सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि कोटा में अटके कोचिंग विद्यार्थियों का अपने अपने घर पर लौटना शुरू हो गया है। इन बच्चों की सकुशल घर वापसी के लिए केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्यों की मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर जरूरी कदम उठाए और बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री सहायता कोष, कोविड-19 राहत कोष के माध्यम से शुक्रवार 24 अप्रैल तक कुल 225 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है। अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के इस समय में प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुरक्षित प्रसव के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रति राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। राज्य में जिला मुख्यालयों पर स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध जारी रखा गया है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी प्रसव सुविधाएं उपलब्ध है ताकि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी कामगारों, मजदूरों, कोचिंग विद्यार्थियों आदि की सकुशल घर वापसी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उधर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोना के संकट के साथ ही कांग्रेस के नेताओं का दिमागी संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। संकट के इस दौर में कांग्रेस के नेता बदजुबानी और घृणित राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रधानमंत्री जी के बारे में झूठ बोलकर एक बार फिर अपनी सरकार की कमियां छुपाकर जनता को बरगलाने की कोशिश की है। श्रीमान शर्मा का कहना है कि मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि न तो हमसे कुछ मांगो और न खुद कुछ करो। स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाना लोकतंत्र का अपमान है। ये राजस्थान की जनता का अपमान है जिसे कांग्रेस को राज्य की सत्ता सौंपी थी ताकि संकट के समय उन्हें मदद मिले, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कही गई अपनी बात साबित करके दिखाए, अन्यथा मोदी जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी लिया है। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए मैं गहलोत जी से भी अपील करता हूं कि क्या सच क्या है वे बताएं। क्या मोदी जी ने वही कहा था जो आपके मंत्री महोदय बता रहे हैं? और लगातार बने रहिए बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।